आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो धन और समृद्धि के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों से जुड़ा है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्राचीन कथा है जो बताती है कि कैसे सिर्फ एक सही मानसिकता हमारे जीवन की हर कमी को मिटा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी बात पर ध्यान दीजिए। जिस दिन बुद्ध की कृपा हुई उस दिन उसके घर सोने की बारिश होने लगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर एक अत्यंत गरीब आदमी के जीवन में ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या सच में कोई जादू हुआ था, या फिर इसके पीछे हमारे मस्तिष्क का कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा था? बस इसी रहस्य को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। हम अक्सर यही तो मानते हैं ना कि सिर्फ कड़ी मेहनत और पसीना बहाने से ही पैसा आता है, लेकिन कई बार दिन रात एक करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि पैसा या समृद्धि जीवन में आने से पहले हमारे मन का तैयार होना कितना जरूरी है। क्योंकि सच तो यह है कि जब तक हमारा दिमाग सही दिशा में नहीं सोचता, तब तक बाहर की गई हर मेहनत अक्सर बेकार ही चली जाती है। भाग 1, सफलता और मन का रहस्य। इस बात को बिल्कुल करीब से समझने के लिए चलिए हम राघव नाम के एक युवक की कहानी का सहारा लेते हैं। देखिए, राघव की शुरुआती स्थिति सच में बेहद दर्दनाक थी। सोच कर देखिए, भयानक गरीबी, घर में एक बीमार माँ और एक पिता जो दिन रात काम करने के बाद भी भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे माहौल में जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती हो, वहां जीवन बिताना कैसा होता होगा? ऐसे में किसी के भी मन में घोर निराशा, गुस्सा और बेबसी पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है ना? और इस बेबसी का असर क्या था? हर रात खुले आसमान की तरफ देखकर राघव बस एक ही बात कहता था, भगवान, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? खैर, अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था। ये पूरे ब्रह्मांड से की गई एक गहरी शिकायत थी, और लगातार शिकायत करने की इसी आदत ने उसके मन में एक ऐसी रुकावट, एक ऐसा मेंटल ब्लॉक बना दिया था जहां उसे लगने लगा था कि किस्मत तो होती ही अनफेयर है और ये सिर्फ अमीरों का ही साथ देती है। अब हम आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, राघव की गरीबी और शिकायतें। इसी गरीबी के दौर में एक दिन गांव में एक महान भिक्षु आते हैं जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं बांट रहे थे। और यहीं पर राघव सबके सामने उनसे एक बहुत ही गुस्से भरा सवाल पूछता है। अब यहां इन दोनों नजरियों के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है। राघव ने गुस्से में आके पूछा था कि अगर भगवान सबकी सुनते हैं तो वो इतना गरीब क्यों है? इस पर भिक्षु ने मुस्कुराकर उससे एक बड़ा सीधा सा सवाल किया, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा क्या भरा है? राघव का तुरंत जवाब था, गरीबी। लेकिन भिक्षु का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने बहुत ही शांति से कहा, नहीं, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शिकायत भरी हुई है। इस बात पर थोड़ा ठहरकर गहराई से विचार करना चाहिए। भिक्षु ने आगे कहा, जिस घर में हर समय दुख, डर और शिकायतों की बातें होती हैं, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन एकदम सच्चा आईना था। उन्होंने सारा दोष उसकी खराब किस्मत से हटाकर सीधा उसके अपने मन की स्थिति पर डाल दिया, यानी परेशानी बाहर नहीं, खुद के भीतर थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, भिक्षु की 30 दिन की चुनौती। इस नकारात्मक मानसिकता को, इस नेगेटिव लूप को तोड़ने के लिए भिक्षु ने एक बहुत ही कमाल की और स्पष्ट योजना दी। अगर हम इस चैलेंज को ठीक से समझें तो इसके 2 मुख्य हिस्से थे। पहला कदम, आने वाले 30 दिनों तक एक भी शिकायत नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और दूसरा कदम, हर सुबह आंखें बंद करके 3 खास बातों को दोहराना है। ये कोई पुरानी कहानी का जादू टोना नहीं है, बल्कि आज के जमाने का एक बेहद असरदार मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो सीधा हमारे दिमाग को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करता है। और वो 3 सरल वाक्य क्या थे? मैं कृतज्ञ हूं, मैं मेहनती हूं और मेरा जीवन बदल रहा है। ये वाक्य बहुत ही सोच समझकर चुने गए थे। क्यों? क्योंकि ये दिमाग की गहराई में बैठी उस कमी या अभाव की भावना को सक्रिय रूप से हटाते हैं और एक ऐसी मानसिकता तैयार करते हैं जहां हम जीवन में आने वाले अवसरों को स्वीकार कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, शिकायत से कृतज्ञता तक का सफर। साफ सी बात है, ये सफर इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। पुरानी आदतों को छोड़ने में राघव को भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस पूरे बदलाव की प्रक्रिया को समझना सच में जरूरी है। पहले दिन तो बहुत गुस्सा आया, शिकायत करने का खूब मन किया,
लेकिन भिक्षु की बातें उसे याद रहीं। दूसरे और तीसरे हफ्ते आते आते दुख थोड़ा कम होने लगा। इस नई सोच का असर उसके बर्ताव पर पड़ा। उसने नए काम सीखने शुरू किए, लोगों की मदद करने लगा। छठे महीने तक उसकी इस ईमानदारी और मेहनत को देखकर एक व्यापारी ने उसे साझेदारी का ऑफर दे दिया। और कुछ सालों बाद वही राघव जो दर दर भटकता था, गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। यहां सबसे बड़ी सीख क्या मिली कि आसमान से अचानक कोई सोने की बारिश नहीं हुई, बल्कि कृतज्ञता ने उसके काम करने के तरीके को बदला और उस तरीके ने नए अवसरों को अपनी तरफ खींचा। इस पूरी यात्रा का असर जमीनी हकीकत पर साफ दिखाई दिया। उसकी बीमार मां को आखिरकार एक अच्छा इलाज मिला, परिवार पर लदा हुआ सदियों का कर्ज पूरी तरह से खत्म हो गया, और जिस घर में पहले सिर्फ अंधेरा और बेबसी थी, वहां अब खुशियां और रोशनी थी। देखा आपने, एक बदली हुई मानसिकता का असर सिर्फ हमारे ख्यालों तक सीमित नहीं रहता, वो हकीकत में एक पूरे परिवार की सच्चाई को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, असली धन और सोने की बारिश। इस कहानी का आखिरी निष्कर्ष क्या है और इसके पीछे का सबसे गहरा दर्शन क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गांव वालों ने उससे इस चमत्कार का राज पूछा, तो राघव का जवाब बहुत स्पष्ट था। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर शुक्रगुजार होना शुरू किया ना, बस उसी दिन से मेरी जिंदगी में सोने की बारिश शुरू हो गई। ये बात पूरी तरह से साबित करती है कि हमारी अंदर की कृतज्ञता और बाहर की विशाल समृद्धि के बीच कितना सीधा और मजबूत कनेक्शन है। इस कहानी से निकलने वाली भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सीख यही है। समृद्धि यानी खुशहाली बाहर से अंदर नहीं आती, बल्कि ये अंदर से बाहर की तरफ बहती है। इसे वास्तविकता में आने से पहले हमारे दिमाग में आना पड़ता है। अगर हम 2400 घंटे सिर्फ कमी और परेशानी पर फोकस करेंगे तो जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन जब हम विश्वास, कड़ी मेहनत और कृतज्ञता के साथ जीना शुरू करते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खोलने लगता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर थोड़ा सोच विचार जरूर करना बनता है। अगर ये ब्रह्मांड सच में हमारे माइंडसेट के हिसाब से रिएक्ट करता है, तो जरा सोचिए, अपने रोजमर्रा के विचारों और बातों से हम वर्तमान में अपने जीवन में किस चीज को आमंत्रित कर रहे हैं? क्या हम अनजाने में सिर्फ शिकायतें और कमियां ही बुला रहे हैं, या फिर शुक्रगुजार होकर अपनी जिंदगी में भी सोने की बारिश का स्वागत कर रहे हैं? इस सवाल को अपने पास रखिए और इस पर जरूर मनन कीजिए। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी प्रेरणादायक रही होगी।